वालेकुम तमाम देखने वालों को यौम तकबीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। नाजरीन, आज का दिन बड़ा ही अहमियत का हामिल है और उसकी वजह यह कि आज जब हम ये दिन मना रहे हैं तो इसका हम इस बार देखा जाए ख़ास तौर पे 2025 में तो जज्बा भी बढ़ चुका है और इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। पहले भी हम इसको बड़े अच्छे तरीके से जोशो जज्बे के साथ मनाते थे, लेकिन इस बार जो जोशो खरोश है वो दीदनी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो हालिया स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद एटॉमिक पावर होने का जो सिग्निफिकेंस है वो हम देख रहे हैं कि अरबाब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर आज ना होता, जो पाकिस्तान पर हम 1998 में एक प्रेशर देख रहे थे, आलमी प्रेशर था कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर बनने जा रहा था, उस प्रेशर को बालाए ताक रखते हुए, उस तमाम मामलात को बालाए ताक, पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान ने आज के दिन एटॉमिक पावर बनने का कहा और हमने देखा कि कामयाबी से चागी के मकाम पर 5 धमाके एक के बाद दीगरे किए गए, जिसके बाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी यकजहती और हमने देखा कि स्ट्रेटजिक जो खुद मुख्तारी है वो बढ़ चुकी थी। ना सिर्फ ये रिसेंट डेज़ में पाकिस्तान ने अपना एक अपर हैंड बरकरार रखा, मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि अगर ये रिसेंट हिस्ट्री हम पिछले 27 साल की देखें जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, मई का ही वो महीना था जब 11 और 13 तारीख को 1998 में भारत की जानिब से एटमी तजुर्बात किए गए थे और उस वक्त खित्ते का जो एक पावर का बैलेंस था वो थोड़ा सा एक ख़राब हो गया था, वो टिल्ट भारत की तरफ चला गया था। लेकिन सिर्फ चंद दिनों के बाद ही उसी महीने में 28 मई यानी आज से 27 साल पहले जब पाकिस्तान ने 5 धमाके किए तो न सिर्फ इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ बल्कि खित्ते में एक अमन भी हमेशा के लिए कायम हो गया। और यही वो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की, यही वो दिन था कि जिस दिन इस खित्ते की तारीख एक ऐसी रकम हुई और उसके बाद से हम आज तक देख रहे हैं कि भारत जब भी कोई शरारत करता है तो पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो एतमाद होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है। और आलम इस्लाम के लिए भी ये बड़ी एक उम्मीद का निशान साबित हुआ आज का दिन और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, एतमाद बढ़ा। किस तरह से ये पहला इस्लामिक मुल्क था जो आज के दिन जो है वो एटॉमिक पावर बना। रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में, उनको ट्रांसमिशन में हम वेलकम कहेंगे। नवीद साहब, आज दिन की सिग्निफिकेंस किस तरह से आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जब मई में ही हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो हालिया स्टैंड ऑफ हुआ उसमें भी पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। भारतीय गुरूर जो हमने देखा था कि एक मिलिट्री सुप्रीमेसी का उनके ऊपर एक सवार था भूत, वो उतरा और दुनिया के सामने आया हुआ उनका चेहरा भी। तो पाकिस्तान ने बड़ी तारीखी फतह हासिल की इस बार भी। तो अब इस बार तो हम जब ये स्टैंड ऑफ हो रहा था, अवाम उस वक्त शुक्र अदा कर रही थी कि 28 में 1998 में अगर ये धमाके ना हुए होते तो पाकिस्तान आज इस सिचुएशन पे ना होता। जी नवीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे मैं एप्पल टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया आज के दिन की मुनासबत से। यौम तकबीर पाकिस्तान के लिए, जैसे आपने फरमाया, बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख़ है और अभी मैं आपको बताऊँगा एज वी प्रोग्रेस कि जो आपने करंट स्टैंड ऑफ का या ऑलमोस्ट वॉर सिचुएशन में उसका हमें कैसे फ़ायदा हुआ। देखिए, थोड़ा सा हम इसका, मैं पहले जेनेसिस बयान कर दूं कि हम जौहरी ताकत बनने से पहले, मतलब इंडिया की पहले इंफॉर्मेशन आ गई थी ड्यूरिंग आफ्टर 71 डिबैकल, जब हमने आधा मुल्क खोया। तो उसके बाद हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आ गए इन पावर, तो उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमें, क्योंकि हमारा अज़ली दुश्मन हमारे मशरिक़ में मौजूद है और वो कभी भी हमारे साथ बराबरी का सलूक नहीं करता। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास ये बहुत इम्पेरेटिव हो गया कि हम वो ताकत हासिल करें जो उनके पास है। इसमें दो तरह की एक तो रिवायती जंग होती है जिसको हम कन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं, उसमें सर्टेनली उनके पास अददी बर्तरी है जिसको हम हमेशा अपनी सुपीरियर स्ट्रैटेजी से काउंटर करते हैं, जिसका आपने मैनिफेस्टेशन रीसेंट स्टैंड ऑफ में भी देखा। तो उस वक़्त फिर ये फ़ैसला किया गया कि हमें एटमी क़ुव्वत बनना चाहिए और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। उस वक़्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये बेड़ा उठाया। लेटर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान
आ गए हमारे पास, और फिर स्पेशली जो 2 टेक्नोलॉजीज़ थी, यूरेनियम एनरिचमेंट और सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर काम ज़्यादा फोकस्ड शुरू हो गया। और लेटर 70s में फिर ये इसकी थोड़ी स्पीड अप हुआ। आपको फिर याद होगा कि 80s में भी इंडिया की तरफ से ये ज़्यादा इसके ऊपर जब इन्होंने एटमी धमाके किए और वो अपना तजर्बात किए, तो फिर हमें भी अपने उनको और ज़्यादा तेज़ करना पड़ा अपने काम को। लेकिन एक पॉलिसी ऑफ एम्बिग्विटी रखी गई, जिसमें अभी हम एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट नहीं थे। ये खैर चलता रहा, और लेटर फिर जब ये 98 में जब इंडिया ने ये कर लिया, तो फिर उसके बाद हमारे पे काफ़ी प्रेशर था, और उस वक़्त जनाब नवाज़ शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला किया गया, और फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक जौहरी क़ुव्वत है। यहाँ से दोनों मुल्कों के दरमियान एक स्ट्रेटिजिक पैरिटी आ गई, यानी कि न्यूक्लियर पैरिटी केम इन टू प्लेस। अब अगर हमारा कन्वेंशनल इम्बैलेंस भी हो, तो ऊपर जब दोनों फरीक न्यूक्लियर पावर्स होते हैं, तो उनमें एक किस्म का डेटरेंस भी कायम हो जाता है, क्योंकि दिस कैन लीड टू म्यूचुअल एनिहिलेशन। अगर हम एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर में चले जाएं, तो पूरी सिटीज़ तबाह हो सकती हैं। तो इसलिए ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप जब ये न्यूक्लियर पावर्स बन जाते हैं, तो आप ये आपस में एक पैरिटी आ जाती है। उसके बाद नीचे जंग करना बहुत मुश्किल है, और यही वो मोदी साहब ने फरमाया था कि वो नया नॉर्मल बनाना चाहते हैं। तो वो जो नॉर्मल था ना, वो ये है कि अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग वो ये स्पेस वॉर की कार्व करना चाहते हैं, जो कन्वेंशनल वॉर है। उसमें फिर जैसे आप लोगों ने देखा कि एक तो उन्हें कन्वेंशनल वॉर का जो जोन था वो भी चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि बहुत भरपूर जवाब दिया, और उससे उनकी काफ़ी सारे मेरे ख़्याल में जो शकूक व शुबहात थे वो क्लियर हो गए। और जो मगरबी ताकतें कह रही थी कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे, ये आपस का दोनों का मामला है। बिल्कुल, हमने देखा कि जैसे पाकिस्तान का अपर हैंड हुआ, तो फिर फौरन अमेरिका ने इंटरवीन किया, और ये अब से 27 साल पहले जब हमने 1998 में ये धमाके किए थे, उस वक्त भी एक्सटर्नल प्रेशर खासतौर पर अमेरिका का, जापान का और चंडीगढ़ ममालिक का बहुत ज़्यादा था। वो कैसे उस वक्त पाकिस्तान ने डील किया, इस पर हम ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।